बढ़ेंगे आगे। उत्तराखंड के मौसम में गुरुवार को अचानक से बदलाव देखने को मिला, जिसके बाद सुबह से ही मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होने लगी। चारधाम में जमकर बर्फबारी हुई। ऊंचाई वाले इलाकों में कई गांव बर्फ से ढक गए। गैरसैंण में तो कई साल बाद कल पहली बार बर्फबारी हुई। और आपके सामने चंपावत, उत्तरकाशी, नैनीताल, रुद्रप्रयाग, मसूरी और रानीखेत की तस्वीरें हैं, जहां पर जमकर बर्फबारी हुई है। भारी बर्फबारी से हर तरफ सिर्फ सफेद चादर बर्फ की दिखाई दी। जहां इस अचानक हुई बर्फबारी ने स्थानीय लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड आने वाले सैलानियों के चेहरे भी खिल उठे हैं। पहली बर्फबारी का तो नैनीताल में मौसम की 7वीं बर्फबारी शुरू होने के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई। शहर के पहाड़ी इलाकों के साथ ही मॉल रोड, साथ ही तल्लीताल और मल्लीताल बाजार, साथ ही चार्टन लॉज आदि इलाकों में बर्फ की सफेद चादर बिछ चुकी है। नहीं क्या था कि इतनी जल्दी बर्फ गिर जाएगी और दोबारा, और बहुत ही मज़ा आ रहा है और पर्यटकों से फिर से दोबारा से नैनीताल भरने को है और काफ़ी बढ़िया है। अभी भी स्नोफॉल हो रहा है। गर्मी पड़ी है, हम लोग जैसे स्कूल आए हमें इतना अच्छा लगा। वैसे तो ये यहाँ की जो सुंदरता है, बर्फ गिरना ही यहाँ की नैनीताल की सुंदरता है और इसी से हमारा नैनीताल फेमस है और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। वहीं केदारनाथ धाम में 5 फीट से अधिक बर्फ जम चुकी है। वहीं चोपता, दुग्गल बिट्टा में बर्फबारी का आनंद उठाने के लिए सैलानी पहुंच रहे हैं, तो निचले क्षेत्रों में बारिश होने से लोग घरों में दुबक गए हैं। मौसम विभाग की भविष्यवाणी सटीक साबित हुई है और गुरुवार सुबह से ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर बर्फबारी शुरू हो गई। निचले क्षेत्रों में हो रही बारिश किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा रही है। बिल्कुल, तो इन तस्वीरों को देखने के बाद जया, जहां इस बर्फबारी का लुत्फ उठाने का मन करता है, लेकिन जैसे सैलानी यहां पहुंच रहे हैं वो भी इसका खूब आनंद ले रहे हैं, लेकिन जो सैलानियों के लिए खुशी जो चीज देती है वो स्थानीय लोगों के लिए परेशानी भी बढ़ा देती है। मसूरी में बर्फबारी के बाद लोगों के चेहरे खिल गए हैं। मसूरी आने वाले पर्यटकों की आमद अब बढ़ने लगी है। साथ ही आसपास के क्षेत्र धनौल्टी, सुरकंडा, देवी आदि क्षेत्रों में भी पर्यटक लगातार पहुंच रहे हैं। मसूरी में साल की हुई पहली बर्फबारी से पर्यटकों के साथ ही व्यवसायियों के चेहरे भी खिले दिखे। और देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, मसूरी की तस्वीरें हैं। पर्यटक तो जमकर लुत्फ उठा रहे हैं, लेकिन ये स्थानीय लोगों के लिए थोड़ी परेशानी एक बार फिर से बढ़ गई है। ठंड में भी इजाफा हो चुका है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें इस वक्त पहाड़ों से सामने आ रही हैं। और जया, जो दर्शक हमारे इन तस्वीरों को देख रहे होंगे वे यहीं से इसका आनंद उठा सकते हैं। मसूरी अक्सर जो लोग घूमना चाहते हैं, दिल्ली एनसीआर के लोग, खासतौर पर नॉर्थ इंडिया के लोग पहाड़ी क्षेत्रों में अपनी छुट्टियां बिताने और बर्फबारी का मौसम का आनंद लेने के लिए इस मौसम में जरूर जाते हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सुनील सोनकर मसूरी से मेरे सहयोगी मौजूद हैं। सुनील, क्योंकि बहुत सुंदर तस्वीरें सामने आ रही है, लगातार दर्शकों को दिखा भी रहे हैं, इस वक्त मौसम को लेकर क्या अपडेट है? जी देखिए, अगर मसूरी की बात करी जाए तो यहाँ पर अभी भी हल्की बर्फबारी शुरू है और देर रात को यहाँ पर बर्फबारी हुई है और लगातार जिस तरीके से बर्फबारी हो रही है तो उससे ये साफ अनुमान जताया जा रहा है कि ये काफी खुशी की बर्फबारी है। साल की पहली बर्फबारी है और कल से यहाँ बर्फबारी लगातार हो रही है। अगर मसूरी के आसपास के क्षेत्र की बात करी जाए, धनौल्टी, बुरासखंड और परिटिब्बा, सभी क्षेत्रों में लगातार बर्फबारी हो रही है और जो ग्रामीण लोग हैं उनके लिए थोड़ी बहुत दिक्कतें यहाँ पर जरूर होगी, क्योंकि आवाजाही पूरी तरीके से यहाँ पर ठप हो चुकी है। कई जगह जो धनौल्टी के आसपास के क्षेत्र है वहाँ पर बर्फ इतनी ज्यादा है कि लोग को गाड़ी चलाना मुश्किल हो रही है। और अगर मसूरी की बात करी जाए तो यहाँ पर भी कई जगह पर फिसलन हो रही है। तो ऐसे में प्रशासन और पुलिस द्वारा कई जगह, जैसे माल रोड है या आगे जगह है, वहाँ से बर्फ को हटाने का काम किया जा रहा है, जिससे कि जो वाहन है वो चल सके। परंतु लगातार यहाँ पर जो बर्फबारी है उसका लोग आनंद ले रहे हैं, काफी खुश हैं और काफी आनंद के साथ साथ जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं वो इस बर्फबारी का जमकर आनंद ले रहे हैं। जी ठीक, सुनील, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका। तो जहां लॉकडाउन की वजह से, पर्यटक ना आने की वजह से जो होटल इंडस्ट्री थी और बाकी जो पर्यटन क्षेत्र से जुड़े हुए थे जया, वो काफी सफर कर रहे थे, लेकिन ये बर्फबारी उनके लिए एक अच्छी खबर है।